हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका फ्राइडे को पेपर है तो उससे पहले आप लोग को कुछ चीज़ें मटेरियल जो आप शॉर्टकट ढूंढ रहे होंगे कहाँ से मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, तो इसके लिए आप वीडियो बेनिफिट है, सही जगह आप आए एकदम। तो पूरा वीडियो देखना क्योंकि मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लेकर आया हूँ जिसका नाम है गिव रीज़न, जो हर साल क्वेश्चन 2 का ए में पूछा जाता है। किसे पूछा जाता है ये? क्वेश्चन 2 का ए। क्वेश्चन 2 का ए रहता है, 3 क्वेश्चन रहता है आपको और आपको 2 करना होता है, एनी टू 4 मार्क्स। तो मतलब हो सकता है कि इसमें से आ जाए, मैं 7-8 क्वेश्चन ले रहा हूँ और जो कि बार बार पूछा गया है, कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है, मोस्टली पूछा जाता है ये सब सारे क्वेश्चंस। तो इसलिए मैं वो एकदम हार्ड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। तो इजी रीजंस होते हैं, 2-2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिखना इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना आपको, हमेशा आंसर पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 करना रहेगा आपको 2-2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स का ये गिव रीजन होता है क्वेश्चन 2 का ए। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन लूँ तो द कॉपर वेसल्स टर्न ग्रीनिश एंड सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैकिश व्हेन केप्ट ओपन इन लॉन्ग टाइम। ये दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 2020 में आया गया था। सिंपल मतलब है कि कॉपर को अगर तुम हवा में रखोगे तो वो ग्रीन हो जाता है और अगर सिल्वर को रखोगे तो ब्लैकिश हो जाता है। तो क्या रीजन है, क्या चीज उसके ऊपर जमा हो जाता है, यही आपको मेन पॉइंट क्या है आपको, कि वो जो कॉपर के अंदर जो ग्रीनिश कलर दिखता है वो चीज क्या है, और सिल्वर चांदी के ऊपर जो ब्लैक कलर जब पायल वगैरह होता है तो उस पर ब्लैक कलर का कुछ धब्बा आता है, तो ब्लैक कलर को बोलते क्या, वही लिख दोगे आपका मार्क्स हो गया, मिल गया। तो 2 पॉइंट लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो पहले कॉपर का देखते। तो इफ कॉपर वेसल केप्ट इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम ग्रीनिश लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ये लिखा हुआ है कॉपर कार्बोनेट, जो ब्लैक जो रहता है ग्रीनिश टाइप का, तो कॉपर कार्बोनेट बोला जाता है। बस हो गया आंसर, 1 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। ठीक, क्या लिखना है मेन हो जा, कॉपर कार्बोनेट उसके ऊपर जमा हो जाता है जिसकी वजह से क्या दिखने लगता है, ग्रीनिश दिखने लगता है हल्का हल्का। ओके। दूसरा सिल्वर के बारे में क्या लिखोगे, वन सिल्वर ऑर्नामेंट्स। अब ऑर्नामेंट मतलब आपका अंगूठी हो गया, आपका पायल हो गया, कुछ भी हो सकता है ऑर्नामेंट्स। एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम देन टर्न ब्लैकिश। अब ब्लैकिश तो हो जाता है लेकिन किस वजह से होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का ऐसा रहता है, कोयले के ऐसा हल्का सा, उसको बोलते हैं ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। इसकी वजह से क्या होता है, चांदी का कोई भी ऑर्नामेंट होता है वो ब्लैक हो जाता है। 2 चीज आपको याद रखना है, कॉपर कार्बोनेट और सिल्वर सल्फाइड। सी से कॉपर, सी से कार्बोनेट, एस से सिल्वर, एस से सल्फाइड। सिंपल ट्रिक है याद करने की, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते। द थर्ड पीरियड कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स इवन दो द एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द थर्ड सेल इज 18। सिंपल क्या रीजन बोला, ये आपका पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो थर्ड पीरियड है उसमें 8 ही एलिमेंट होते हैं लेकिन कैपेसिटी उसकी कितनी होती है, 18 होती है ना। तो क्यों ऐसा होता है, तो आपको कुछ लॉ बताना है उसके अंदर कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो सिंपल है, आपका रीजन क्या लिखना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 3 पीरियड्स डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द सेल्स एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। क्या लॉ है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। ऑक्टेट का मीनिंग सबको पता है, ऑक्टा से बना है, ऑक्टेट मतलब 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। 8 का मतलब उसके अंदर वो पीरियड के अंदर कितना आप एलिमेंट फिल कर सकते हो आप, 8, क्योंकि लॉ ऑफ ऑक्टेट वही बोलता है। भले उसमें 18 इलेक्ट्रॉन से कैपेसिटी है लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेट यू कैन फिल ओनली 8 एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड। दिस इज द मेन रीजन। ये पॉइंट आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। विच वन, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। ये वर्ड अगर आपका नहीं आएगा तो यू विल गेट 0 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये, बाकी चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगी, चल जाएगा। उसके बाद द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ थर्ड सेल इज 18, सो द थर्ड पीरियड शुड एक्चुअली कंटेन 18 एलिमेंट्स बट इट कंटेन्स ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। सिंपल मीनिंग है, हर बार आपको ये यूज करना है कि हाँ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 18 है बट इलेक्ट्रॉन की जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 8 एलिमेंट ही फिल कर सकते हो फर्स्ट 2 और 3 पीरियड के अंदर। ठीक है, सिंपल रीजन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है, इसके अंदर क्या पूछा है आपका, इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप
हैव द सेम वैलेंसी। अगर ग्रुप सेम है, ग्रुप कितना होता है पूरा पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप 18 है। तो जितने भी समझो ग्रुप 1 का है, तो सबकी वैलेंसी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। ग्रुप 2 की वैलेंसी सेम रहेगी। क्यों ऐसा हो रहा है ये पूछा है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन कैसे बना, 283 ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझो 11 किसी का था सोडियम का, तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे नंबर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया मैंने तो 3 आया, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 हो गई वैलेंसी। इसी को वैलेंसी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटॉमस शेल ऑफ द सेम फॉर ऑल द एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? सेम होता है। सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर द एलिमेंट्स इन द ग्रुप इज द सेम। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेम है लास्ट में, तो उनका वैलेंसी भी सेम रहेगा। वैलेंसी सेम रहेगा, वही तो पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्या पूछा है? द वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किससे डिटरमाइन किया जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट किससे डिटरमाइन? उसकी वैलेंसी से। लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो जो सेम ग्रुप के एलिमेंट है सबके लास्ट में सेम रहता है, सेम एलिमेंट रहते हैं। अगर इसमें 3 है तो सब जितने भी इसके ग्रुप में आएंगे सबके लास्ट में 3 ही रहने वाला है, 3 इलेक्ट्रॉन ही रहने वाले, इसलिए तो वो उसके ग्रुप में रखा गया, थर्ड ग्रुप में रखा गया उसको इसके लिए। ग्रुप 1 में रहेगा तो सबके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, इसलिए तो हेंस एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। सिंपल मीनिंग है, एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होता है सेम होता है, इसलिए उसकी वैलेंसी भी सबकी सेम रहेगी। उसके बाद सोडियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम जो है ये कैप्टन केरोसिन। सोडियम एक एलिमेंट है, उसको किस में रखा जाता है? केरोसिन के अंदर रखा जाता है। क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो सोडियम होता है ना, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है ये, बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेता है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर देता है ये। पहला पॉइंट ये लिखना है, हाफ मार्क्स मिल गया आपको। उसके बाद क्या करना है? इट रिएक्ट्स विद द वाटर वेपर। यहाँ तक कि अगर तुम बाहर से खुले हवा में रख दोगे तो अपने सराउंडिंग में क्या होता है? वाटर वेपर्स होते हैं ना, हल्का हल्का, अपने दिखते नहीं है लेकिन मॉइस्चर और वाटर वेपर्स होते हैं, ये उनसे रिएक्शन करके क्या करेगा? वो आग पकड़ लेगा। क्या करेगा? विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एक्चुअल में अब आग कैसे पकड़ता है? अपने को दिख रहा है कि हाँ आग लग गई, जल गया, लेकिन होता क्या एक्चुअल में? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन रिलीज कैचेस फायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन से हेल्प से क्या करेगा? यहाँ पे फायर बना, मतलब आग पकड़ लेगा वो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कैचेस फायर। इसलिए क्या होता है? सोडियम डज नॉट रिएक्ट विथ। और उसके बाद अब बोलोगे सर केरोसिन में रखेंगे, तो केरोसिन से अब सोडियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि इट डज नॉट रिएक्ट विथ केरोसिन। केरोसिन से ये रिएक्शन नहीं करता है। जब केरोसिन से रिएक्शन नहीं करता है तो हमेशा इसको क्या रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है। तो आंसर इज सोडियम डज नॉट रिएक्ट विथ केरोसिन, सो इट ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। सिंपल मीनिंग है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दिया हुआ है फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर एल्युमिनियम वायर इज यूज्ड। आप सब ने देखा होगा कि अपने घरों में जो वायर्स वगैरह रहता है तो उसके अंदर मोस्टली 2 ही चीज़ का बना होता है, या तो कॉपर का वायर रहेगा या एल्युमिनियम का वायर रहेगा, मोस्टली यही यूज़ होता है। तो ठीक है, लेकिन क्यों यूज़ होता है ये बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है आपको कि कॉपर एंड एल्युमिनियम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर एल्युमिनियम के अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बोले फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब? क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी को बहाना है या उसके अंदर से पास करना है तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ही फैलता है, यहाँ वहाँ जाता है, ठीक है, पास होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला पॉइंट ये है कि सबसे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव थ्रू आउट द कंडक्टर इजिली। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे कंडक्टर के अंदर बहुत इजिली फ्लो होते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इनटू कॉपर एल्युमिनियम हैविंग लो वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी वजह से क्या होता है? जब इजिली फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी पूरा कंडक्टर के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो, इसकी वजह से उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत कम हो जाती है।
रेजिस्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रुकावट नहीं होता, बहुत आसानी से उसके अंदर क्या होता है, फ्लो होता है। तो अब इसके से जब सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 कॉपर एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से होता है। एंड ऑफर लो रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसके लिए क्या होता है, हेंस एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर यूज फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन। सिंपल मीनिंग ये है ओवरऑल कि जो कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत फास्ट होता है और रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है बस। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है टंगस्टन। टंगस्टन एक मेटल है यूज टू मेक अ सोलेनॉइड टाइप कॉइल इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो आप देखोगे पुराने ज़माने में आता था, अभी तो वो हो गया सब एलईडी वगैरह आ गया। बीच में कैसा रहता था, ऐसे बल्ब रहता था, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे जलता था बल्ब, और एक ऐसा वो रहता था इसमें, ठीक है, बल्ब रहता था। तो पतला वायर रहता था, देखो यहाँ पे ऐसे जो जलता था, उसको वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना हुआ रहता था। तो यही वही उसको क्यों यूज़ किया था, सेलेनॉइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सेलेनॉइड, थोड़ा सा हीट जैसा होता है ये। तो क्यों यूज़ किया, टंगस्टन ही क्यों यूज़ किया था, कॉपर और एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज़ किया था, इसका वजह बताना। तो इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग, हीटिंग ऑफ इफेक्ट इलेक्ट्रिक ऑफ करंट। हीट होता है तभी जलता है ना, ये गर्म हो जाता है, देखो आप अगर छोड़ोगे इसको तो ये गर्म हो जाता है, क्यों, इलेक्ट्रिक हीट होता है इसके अंदर, हीटिंग पे काम करता है। द सोलेनॉइड टाइप कॉइल ऑफ बल्ब हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब जो अपना टंगस्टन है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी मेल्ट होता नहीं है, ठीक है। अब जल्दी मेल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ये अच्छे से वर्क करेगा। मालूम चला कि आपने एल्युमिनियम यूज़ कर लिया, थोड़ा सा हीट हुआ, क्या हो जाएगा, मेल्ट हो गया, तो बल्ब तुम्हारा फ्यूज हो जाएगा। तो ऐसा अपन मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो। तो टंगस्टन का बहुत ज़्यादा होता है, ये ईजिली मेल्ट नहीं होता, कितना भी गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जाके होता है, बोलते हैं ना बल्ब फ्यूज हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा जब हीट हो जाता तभी होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो व्हेन करंट इज पास थ्रू द बल्ब, सोलेनॉइड टाइल ऑफ बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर अप टू कितना होता है, 3400 सेल्सियस तक ये गर्म होता है, स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो हेंस टंगस्टन मेटल यूज्ड टू मेक अ सोलेनॉइड टाइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इतना हाई लेवल अगर उसको चाहिए टेम्परेचर को तो टंगस्टन के अलावा दूसरा मटेरियल यूज कर ही नहीं सकते, क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। टंगस्टन जल्दी मेल्ट नहीं होता, बहुत हाई लेवल उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। सिंपल मीनिंग था इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि वन कैन सेंस कलर्स ओनली इन ब्राइट लाइट। अपने को कोई चीज़, हमको कोई चीज़ दिखती कब है, हम लोग कब सेंस करते कलर के, जब रोशनी तेज हो। अंधेरे में हमको नहीं दिखता ना, क्या वजह है ये पूछा है। अंधेरे में हम लोग नहीं देख सकते कोई भी चीज़। अपने को अगर सेंस ऑफ कलर देखना है तो क्या होना चाहिए, उसके लिए लाइट एकदम ब्राइट लाइट होना चाहिए। इसका रीज़न बताना है आपको। तो उसके कुछ रीजन्स है। पहला दिया रेटिना इन आवर आइज, जो अपना रेटिना होता है आँख, हाँ, उसका आँख की पुतली रेटिना इन आइज मेड ऑफ डिफरेंट सेल्स, बहुत सारा अलग अलग सेल से बना हुआ रहता है, जैसे रोड शेप एंड कोन शेप। कुछ रोड शेप होता है, कुछ कोन शेप होता है, कुछ ऐसे होते हैं, रोड शेप हो गया, और कुछ ऐसे होते हैं, कोन शेप होते हैं, ठीक है। तो रोड शेप सेल रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो रोड शेप वाला होता है वो क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो रोशनी आती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड सेंड द इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन। क्या करता है, रोड शेप वाला इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसकी सिग्नल कहाँ भेजता है, ब्रेन को भेजता है। किधर भेजता है, ब्रेन। वाइल जो कोन शेप ये वाला जो होता है सेल सेंड इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट टू द ब्रेन। तो रोड शेप वाला क्या करता है, क्या देख रहे लाइट की इंटेंसिटी वो भेजता है ब्रेन को, और रोड शेप वाला जो होता है, सॉरी कोन शेप वाला, वो क्या करता है, कलर को आइडेंटिफाई करता है और ब्रेन को भेजता है। अब कलर को आइडेंटिफाई मतलब सामने कोई चीज़ दिख रहा है, ग्रीन है, तो ये ग्रीन सिग्नल को ब्रेन को भेजेगा कि हाँ भाई जो तुम चीज़ देख रहे हो क्या दिख रहा है, ग्रीन है। ये कौन आइडेंटिफाई करता है, जो रोड कौन शेप टाइप जो सेल होता है वो। तो रोड सेल्स आर सेंसिटिव ऑफ फेंट लाइट, वेयर एज द कॉनिकल सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू फेंट लाइट। इसलिए क्या होता है, वन कैन सेंस ऑफ
कलर्स ओनली इन ब्राइट लाइट। तो इसलिए दोनों को कॉम्बिनेशन के देखने के लिए आपको 100% क्या होना चाहिए, अगर कलर को सेंस करना है तो वहाँ पे लाइट एकदम ब्राइट होना चाहिए, नहीं तो तुम उस कलर को सेंस नहीं कर पाओ। जरा भी धुंधला रहेगा तो कलर आप नहीं देख पाओगे। ये दो वजह है। कौन कौन से दो शेप होते हैं, रोड शेप और कोन शेप। सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टार ट्विंकल्स। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़े ना हम लोग, पोएम पढ़ते थे बचपन में, वही है। तो जो स्टार ट्विंकलिंग करते हैं, बट डू नॉट सी द ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स। लेकिन जो अपना प्लैनेट्स है, जैसे मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं ना। क्या वजह है? तो सिंपल वजह इसकी एक, तो रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लैनेट पास थ्रू द एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ। जो प्लैनेट का रे होता है वो कहाँ से आता है? एटमोस्फियर जो अपना अराउंड अर्थ है उसमें से पास होके आता है। एज कंपेयर टू द स्टार्स, प्लैनेट्स आर नियर टू द अर्थ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंपेयर करोगे तो स्टार जो होते हैं बहुत दूर होते, बहुत ज़्यादा दूर होते, मिलियंस ऑफ माइल्स दे आर अवे फ्रॉम अस सन। लेकिन प्लैनेट उनके कंपेरिजन में बहुत नियरर होते हैं अपने। ये दूसरी वजह ये है। तीसरा रीजन क्या है? सो अ प्लैनेट कैन बी कंसीडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट। तो प्लैनेट को क्या बोल सकते हो? लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि ये अपने अर्थ से बहुत नियरर है। नियरर तो नहीं है, लेकिन अगर सन से या मतलब स्टार से अगर कंपैरिजन करोगे तो नियरर ही आएगा ये। लेकिन वैसे ही बहुत सारा ये लाखों मील दूर है, लेकिन स्टार कंपैरिजन में ये बहुत नियरर माना जाएगा। उसके बाद इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम वन पॉइंट सोर्स डिक्रीजेस, क्या होता है? अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से डिक्रीज होता है, इट इंक्रीज फ्रॉम द सोर्स। कहाँ से होगा? ये इंक्रीज होगा फ्रॉम सोर्स। दस द एवरेज इंटेंसिटी रिमेन्स द सेम। जो ओवरऑल अगर इंटेंसिटी बात करोगे तो क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? स्टार जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, दूर है इसकी वजह से, बट वी डू नॉट सी द ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट ट्विंकलिंग करते नहीं दिखेंगे, सीधा सीधा दिख जाएंगे, लेकिन प्लैनेट बहुत दूर होने की वजह से क्या होगा? ये ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग दिखेंगे। ये वजह है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक बीच में जो अपना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप इसमें से एक दो अगर आगे आपका तो मेरी मेहनत पूरी क्या हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, और आपने वीडियो अगर अच्छे से देख लिया तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट ये प्रैक्टिस करके जाना, और जो मेथड बताया आंसर लिखने का वही फोकस करना। मेन अगर आपने लिख दिया, ग्रामर यहाँ पे नहीं चेक होता है, तो आप अगर टूटी फूटी इंग्लिश भी लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेन जो टेक्निकल वर्ड है जिसको मैं अंडरलाइन किया हूँ वो सब आना चाहिए। कि साइंस पेपर लिख रहे हो आप तो साइंस के टेक्निकल वर्ड्स आपको अंडरलाइन कर लो, उसको रट डालो, सिंपल है। इंग्लिश का फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विल बी डिफरेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।